हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अ, हम आपके साइंस के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का एलिमेंट रहने वाला है फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये 3 राशि के ऊपर आज हम दिसंबर हॉरोस्कोप करेंगे कि आपका ये मंथ कैसा क्या जाएगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या आने वाला है, क्या हो सकता है। तो हम टैरो के माध्यम से आपके लिए हॉरोस्कोप देखेंगे। और अभी अगर आपको ये पसंद आता है तो फिर डेफिनेटली मैं हॉरोस्कोप्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी अलग अलग साइंस के ऊपर, जिससे कि हम और भी टैरो के माध्यम से एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, तो लेट्स, क्योंकि हॉरोस्कोप में सारी ही चीज़ें आ जाती हैं ना, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा दिसंबर मंथ का वो आपको मिल जाएगा। तो आज की राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस। 3 राशियों के ऊपर आज हम हॉरोस्कोप करेंगे। फिर कल दूसरा एलिमेंट रहेगा। तो इस तरीके से, ओके। जो भी एरियस लियो सेटेरियस हैं वो इस वीडियो को देखिए, या आप किसी के लिए देख भी सकते हो। अगर आपके घर में कोई है, आप उनकी अवेयरनेस के लिए देख सकते हो, उनको दिखा सकते हो। तो ये हर तरीके से ही हेल्प करेगा हॉरोस्कोप। आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली देखना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ठीक है, आपके नाम का जो पहला अक्षर है उसके अकॉर्डिंग आपकी राशि कौन सी आती है, अगर आप उस अकॉर्डिंगली देख रहे हो तो ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है। और नहीं तो फिर आप जिस भी तरीके से देखते हो अपना हॉरोस्कोप, आप उस तरीके से देखिए, ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा रेजोनेट कर जाता है। तो पहले हम एरीज के बारे में पढ़ेंगे। भगवान का नाम ले लीजिए, अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए। ओके, तो हमने 3 कार्ड्स एरीज के लिए निकाले हैं। तो एरीज जो भी देख रहे हैं, आपका जो स्टार्टिंग रहेगा, स्टार्टिंग में आप लोगों को फील हो सकता है दिसंबर में कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो चुके हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको आगे बढ़ने का ना मौका नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो ये स्टकनेस मुझे आपके अंदर से ज़्यादा नज़र आ रही है, बजाय कि कहीं बाहर से। हो सकता है बाहर से भी स्टकनेस हो, बट ये स्टकनेस का ज़्यादा इफेक्ट आपके अंदर से ज़्यादा आ रहा है। जैसे होता है ना कि हम खुद को ही बहुत रोक रहे हैं, हम खुद को ही बहुत इनसिक्योर महसूस करा रहे हैं, हम खुद को ही मतलब बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपका ऐसा रह सकता है जहाँ आपको थोड़ा स्टकनेस महसूस हो, जहाँ आपको लगे कि आप कहीं बंध चुके हो या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप मिड तक पहुँचोगे, दिसंबर के मिड तक पहुँचते हो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे स्टकनेस को दूर करना है, क्योंकि तभी तो ये चीज़ आई ना, तभी तो ये फाइटिंग स्पिरिट का कार्ड आया है। अगर ये स्टकनेस कहीं बाहर से होती तो हो सकता है ये कार्ड नहीं आता, लेकिन ये स्टकनेस ज़्यादा आपके अंदर से नज़र आ रही है। जैसे माइंड में कोई थॉट हो सकता है जो जा नहीं रहा है, या कोई चीज़ आप करना चाह रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो सकता है सेकेंडरी उसके मतलब सेकेंडरी बात हम अगर करें तो बाहर के रीजंस भी हों कुछ, कि आप कोई काम करना चाह रहे हो लेकिन सराउंडिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो मिड तक जाते जाते ना आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे रोना धोना नहीं है, अभी मुझे परेशान नहीं होना है, अभी मुझे अपने लिए फाइट करना है, अभी मुझे अपने अंदर के राक्षस को हटाकर, अपने अंदर के जो बुरे थॉट्स हैं, बुरे विचार हैं, बुरी बातें हैं, बुरी यादें हैं, या बुरी आदत है, इनफैक्ट कोई आदत भी हो सकती है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और वो आदत हो सकती है आपकी लेज़ीनेस, हो सकता है आप टाइम से नहीं सोते हो, आप या तो बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हो, या आप बिल्कुल नहीं खाते हो, या फिर आप अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हो, या आप किसी ऐसे इंसान से स्टिल अभी भी कांटेक्ट में हो जो बहुत टॉक्सिक है आपके लिए और जो आपको चाहता ही नहीं कि आप आगे बढ़ो। ठीक है,
तो कोई भी ऐसी स्टकनेस है किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर आपकी आदतों के द्वारा, आपके किसी विचार के द्वारा, आपको उसे दूर करना पड़ेगा अगर इफ़ यू वांट रिलीफ। भाई आगे अगर आपको रिलीफ चाहिए तो मिड तक जाते जाते आपके अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट आ जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे दिसंबर मंथ एंड होगा, आपके पास हो सकता है या तो कोई अपॉर्चुनिटी आए या फिर आप कहीं किसी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कहीं ट्राई करो। दोनों ही बातें हो सकती है, या तो कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है या फिर आप किसी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए अपने आप को दोबारा रेडी करो, दोबारा खुद को प्रिपेयर करो एक नई उम्मीद के साथ और एक नई स्पिरिट के साथ, और फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन दिसंबर के एंड तक जाते जाते एक बात का ख्याल रखना है, आपने कोई भी बिग डिसीजन नहीं लेना, आपने कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन अभी टाल दीजिए, अभी डिसीजन लेने का समय नहीं है। अभी आपको बस अपने स्टकनेस को दूर करके आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ से आपको स्टकनेस महसूस हो रही है। इस दिसंबर मंथ में आपको स्टकनेस दूर करनी है। फिर जब वो स्टकनेस दूर होगी तो आपकी हीलिंग होगी। जब आपकी इनर हीलिंग होगी तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ, बहुत अच्छे थॉट्स और प्रिपरेशन के साथ आप फिर जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो आप उसमें स्टेबल रखोगे खुद को। चाहे फिर आपको मतलब उस डायरेक्शन में जाके आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले या ना मिले, आप खुद को स्टेबल रखोगे कि मुझे चाहे डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले या मुझे ना मिले, मुझे खुद के मन की स्थिति को नहीं बिगाड़ना, मुझे मेरे हायर कॉन्शियसनेस में रहना है, मुझे लोअर कॉन्शियसनेस में नहीं रहना। तो ये दिसंबर मंथ आपको अपनी कॉन्शियसनेस को सुधारना है, आपको अपने सराउंडिंग्स को सुधारना है, अपने विल पावर को, अपने इनर स्ट्रेंथ को जागृत करना है। तब आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और उस डायरेक्शन में आप बिना किसी फियर के आगे बढ़ सकोगे, ठीक है। सो यस, नर्चर, वही आपको खुद पर ध्यान देना है, आपको खुद का ख्याल रखना है। और आप अगर हो सके तो कुछ ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत तीखा या बहुत ज़्यादा खट्टा ऐसी चीज़ें मत खाइएगा इस मंथ में। और नेक पर आपके कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए किसी भी तरीके का। जैसे अगर आप पढ़ते लिखते हो तो आप बिल्कुल झुक के मत पढ़िए, नहीं तो नेक में दर्द हो सकता है। हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है तो अपना आई टेस्ट ज़रूर करा लीजिएगा, ठीक है। या फिर अपने आप को रेगुलरली थोड़ा ना रेस्ट दिया करो, क्योंकि आप खुद को रेस्ट प्रॉपरली नहीं देते हो। और थोड़ा सा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपका सोलर प्लेक्स चक्रा थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है। तो आप अगर मेडिटेट कर सकें तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जितना लोगे आपके चक्रास बैलेंस होंगे। नहीं तो शुरुआती बेसिस पे आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है, ठीक है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट करना शुरू कर दीजिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो आप आई थिंक सो येलो या गोल्डन पेन से ना, गोल्डन पेन से आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखनी शुरू कर दीजिए गोल्डन पेन से। तो आपको उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। नहीं तो थोड़ा शांत कहीं एक जगह बैठकर, ठीक है, आप एक येलो लाइट को इमेजिन करिए कि वो आपके सर के ऊपर से आ रही है और आपके नाभि के ऊपर वाले पार्ट पे, नाभि के ऊपर जस्ट हल्का सा ऊपर के पार्ट पे, जहाँ हमारा हल्का सा पेट वगैरह रहता है, तो नाभि के ऊपर वाले पार्ट पे आपका जो सोलर प्लेक्स चक्र है वहाँ पे आपको हीलिंग मिल रहा है। भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक येलो लाइट आ रही है जो आपके सोलर प्लेक्स चक्रा को, जो आपके नेवल के ऊपर है, आपको हील कर रही है। ये दोनों तीनों चीज़ों से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने आप को प्यार देने की ज़रूरत है, तभी आपका ग्रोथ होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आपको अगर किसी से प्यार भी है ना, जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स होए, अपने फ्रेंड्स होए, तो अपने प्यार को ना शो करो, अपने प्यार को सीमित मत रखो।
अपने थॉट्स को, अपने प्यार को शो करो, और वो अगर कभी परेशान होते हैं तो उन्हें पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट्स दो, उन्हें पॉजिटिविटी दो अपने वर्ड्स के थ्रू, तो इससे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन हो गया है एरीज का। अभी हम देखेंगे लियो के लिए, एरीज लियो, लियो के लिए देखते हैं। तो जो भी लियो साइन देख रहे हैं या आप किसी के लिए देख रहे हैं, तो दिसंबर मंथ प्रेडिक्शन हम करेंगे लियो। नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली देख रहे हो तो भी अच्छा है, नहीं तो आप जिस भी तरीके से देखते हैं वो आपके लिए बेस्ट है, जो भी आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, तो लियो के लिए हम देखते हैं, भगवान का नाम लीजिए। ठीक है, तो लियो आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं। लियो जो देख रहे हैं, लियो साइन आपके लिए जो स्टार्टिंग दिसंबर मंथ रहेगा उसमें आपको लग सकता है आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, और शायद आपका काम में थोड़ा थोड़ा मन ना भी लगे, लेकिन आप करोगे। ऐसा नहीं कि आप छोड़कर बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है थोड़ा कभी बार बोरियत हो जाती है ना, काम एक जैसा करते 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 करते, लेकिन आपको लगेगा नहीं, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू माई वर्क, आई हैव टू डू माई वर्क। ये वाली अंदर से ना, मतलब आपको होता रहेगा कि मुझे अपना काम करना है, मुझे मेरा काम छोड़ना नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको अपना काम छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप बोर कितने हो रहे हो। लेकिन हाँ, आपको ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर आप ओवर टाइम बहुत कर रहे हो, तो ओवर टाइम को थोड़ा कम करो, अपने हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दो, तो इससे थोड़ी आपकी बोरियत कम हो जाएगी। दूसरा अगर देखें तो एक जगह बैठे बैठे ना फ़ोन मत चलाया करो। जैसे होता है ना कि हम एक जगह बैठे बैठे बस फ़ोन ही चलाते रहते हैं, अपने फ़ोन की इस आदत को थोड़ा बदलो, और किसी दूसरी अच्छी आदत जो आपको हो सकता है ईश्वर के नज़दीक लेकर जाए, या आपको पहले खुद के नज़दीक लेकर जाए, आप वो कार्य करो जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक रीडिंग कर सकते हो, आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, या आप जिस भी धर्म से हो आप अपने धर्म के किसी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, या फिर आप को अगर चित्रकारी पसंद है तो आप चित्रकारी कर सकते हैं, मतलब आप आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह कर सकते हो। या फिर आप कोई थोड़ा देर बैठ के आराम से कोई सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हो, अगर आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है तो कुछ भी अगर आप थोड़ा सा समय निकाल के करोगे ना, काम से थोड़ा हट के, तो उससे आपकी थोड़ी बोरियत भी कम हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छा तो और भी तब ज़्यादा होगा जब वो कोई चीज़ आपकी भगवान से जुड़ जाए, तो उससे आपको भगवान की कृपा भी मिलेगी और आपका मन शांत भी हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका चॉइस है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग मंथ रहेगा, स्टार्टिंग का जो आपका रहेगा पीरियड मंथ में, वो थोड़ा मेहनती हो सकता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है वो यहाँ बता दिया है। दूसरा, जब मिड मिड आएगा, मंथ का मिड आएगा, मंथ के मिड में आपको ऐसा लग सकता है कि अ, किसी से ना आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो थोड़ा हो सके तो आर्ग्यूमेंट मत करिएगा। हो सकता है वर्क प्लेस पे कहीं आर्ग्यूमेंट हो जाए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए जिससे नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो आपसे उम्र में बड़े हों, तो आप कोशिश करिए कि आपका किसी से आर्ग्यूमेंट ना हो। अ, और दूसरा, आपका जो मिड कैसा रहेगा, इसमें ना आप फुल ऑफ एनर्जी होगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ अभी आई एम नाउ ऑल राइट, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अब और भी आगे बढ़ना है। और हो सकता है आप कुछ नए न्यू टैलेंट्स या कुछ न्यू स्किल्स सीखने की कोशिश करना चाहो, या उस बारे में सोचना चाहो। जैसे मुझे ना ये पसंद है, तो क्या मुझे ये सीखना चाहिए, चलो मैं एक बार देखता हूँ इसे, ये ऐसे देखती हूँ, इसमें क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है। तो आपका मन ना थोड़ा दूसरी तरफ भी जाएगा। ठीक है, कि आप कुछ नई स्किल्स सीखना चाहते हो, तो उस बारे में हो सकता है आप इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करें। दूसरा क्या हो सकता है कि ना किसी भी चीज़ को करने के लिए जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ अगर बहुत कांस्टेंट एनर्जी के साथ चले तो ही वो आगे रिजल्ट देती है, ना ज़्यादा धीरे ना ज़्यादा बहुत तेज। ठीक है, तो अगर आप विचार कर भी रहे हो कि आपको ये नई चीज़ सीखनी है, तो ऐसा नहीं कि बस आप कल गए और आपने सीख लिया। ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन का आपका मन हो और फिर उसके बाद आपका मन हट जाए और फिर आपके
की हुई इन्वेस्टमेंट भी ख़राब हो जाए। तो इसीलिए आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है अपने लिए। अगर आपका कुछ मन करता भी है कुछ नया सीखने का, तो आपको थोड़ा खुद को वक्त देना है कि क्या मुझे सच में ये करने का मन है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा उस बारे में और स्टडी करना, थोड़ा देखना, पहचानना, देखना कि खुद की इसमें ग्रोथ हो है कि नहीं है, किस तरीके से है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी फाइनेंशियल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे का नुकसान चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, दुख तो होता ही है। ठीक है। और दिसंबर मंथ का एंड कैसा रहेगा? देखिए, दिसंबर मंथ का एंड आपके लिए ऐसा अच्छा नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपको थोड़ा कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, या फिर आपका काम और भी बेहतर हो जाए, या फिर आपको ऐसा उम, आपको वेकेशन पे जाने का मौका मिल जाए, या वेकेशन पे जाने की कुछ प्लानिंग बन जाए। ठीक है? तो कोई खुशी का माहौल बन सकता है दिसंबर के एंड एंड तक। खुशी का माहौल थोड़ा-थोड़ा बन सकता है, वो किसी भी तरीके से बन सकता है कि आप दिसंबर मंथ के एंड तक मतलब अच्छी एनर्जी में होगे, पॉजिटिव एनर्जी में होगे, ब्राइट एनर्जी में होगे और लाइट एनर्जी में होगे। ठीक है? तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बढ़िया जाएगा सब कुछ। और बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है, आर्गुमेंट नहीं करना, ओवर टाइम नहीं करना है ज़्यादा, खुद को जितना समय दे सकते हो एटलीस्ट थोड़ा दो, जिससे कि आपकी बोरियत कम हो जाए। हो सकता है तो अपने पुराने दोस्तों से भी मिल सकते हो अगर किसी से मिलने का मन है तो। और न्यू स्किल्स सीखना चाहते हो तो उस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, लेकिन कहीं इन्वेस्टमेंट मत करो। ठीक है? उसे अगले साल के लिए टाल दो। सेलिब्रेशन, हाँ, कोई सेलिब्रेशन न्यूज़ आ सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कहीं कोई आप सेलिब्रेशन कर सकते हो। या ये भी कह सकते हैं कि आपको अपना हर एक दिन ना खुशी से बिताना चाहिए। अगर आप हर एक दिन खुशी के साथ बिताओगे तो हर एक दिन ही बढ़िया होगा। आपने इस मंथ में एक आदत बनानी है कि आपने भगवान को हर एक दिन के लिए, या अपनी लाइफ के लिए, या अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों के लिए आपको उन्हें थैंक यू बोलना है। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, चाहे कोई सेलिब्रेशन वाला दिन हो या ना हो, चाहे कोई अच्छा दिन हो या ना हो, लेकिन आप हर एक दिन भगवान के नज़दीक ज़रूर रहोगे और आप भगवान से प्रार्थना ज़रूर कर पाओगे। और अपने लिए ज़रूर ये प्रार्थना करना कि हो सके तो आपका मन भगवान के चरण कमलों में लगे, श्री हरि के चरण कमलों में लगे, और आप भी भगवान का नाम लेना शुरू कर दें नए साल के आते ही। ये प्रार्थना आप ज़रूर अपने लिए करिएगा। और हेल्थ वाइज़ भी सब सही रहेगा, बस अगर आप खुद को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते हो तो हेल्थ अच्छी रहेगी। प्रेशराइज़ करोगे तो हेल्थ थोड़ा बिगड़ भी सकता है, वो तो है ही। तो इसलिए अपना हेल्थ का ख़्याल रखिएगा। और बीच में हो सकता है कि आपको लगे अरे सर्दी थोड़ी-सी कम हो गई है, तो स्वेटर-वेटर सब उतार दो, ऐसे काम नहीं करने हैं बिल्कुल भी। स्वेटर पहन के रखिएगा जिससे ठंड नहीं लगे, क्योंकि हवाएँ ज़रूर चलेंगी और हवाएँ चलने की वजह से आपको जल्दी से कोल्ड ब्रीज़ लग सकती है। तो इसीलिए आपको ठंडी हवा ना लगे, थोड़ा-सा कपड़े वगैरह पहन के रखिएगा। ठीक है? और हो सके तो सनलाइट जब आती है तो सनलाइट ज़रूर सुबह-सुबह की लीजिए, जिससे आप का मस्तिष्क शांत रहे और आपका स्ट्रेस भी दूर हो। आप सुबह-सुबह ही पॉज़िटिव थॉट्स के साथ अपना काम शुरू कर सको। और आदत बना लो भगवान का नाम लेने की। काम शुरू करने से पहले, काम एंड करने के बाद, हर एक चीज़ से पहले और हर एक चीज़ के बाद भगवान का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भगवान की ही कृपा से हम सब कर पाते हैं। ठीक है? तो ये आदत अपनी ज़रूर बनाइएगा और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा। अच्छी आदतें बनाइए अपने अंदर। ठीक है? सो आज की रीडिंग आपके लिए लियो ये है। अभी देखते हैं सैजिटेरियस के लिए। जो भी सैजिटेरियस देख रहे हैं आप भगवान का नाम लीजिए। और अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली देख रहे हो, या आप किसी भी अकॉर्डिंगली देख रहे हो जिससे भी आपका रेजोनेट होता है, अगर सैजिटेरियस आप देख रहे हैं तो अ, अच्छा है, बढ़िया है। कंफर्टेबल होकर रीडिंग को देखिए। और आप किसी के लिए भी देख सकते हो, जैसे अगर आप सैजिटेरियस नहीं हो तो आप किसी के लिए भी देख सकते हो, जिससे कि आप उसे अवेयर कर सको। भगवान का नाम लेते रहिए जिससे आपकी एनर्जी क्लेंस हो जाए।
ठीक है। तो सैजिटेरियस आपके लिए जो स्टार्टिंग मिड और एंड आ रहा है इस मंथ का, स्टार्टिंग ऐसा रहेगा कि थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, और हो सकता है मेहनत करना पड़े, मेहनत बहुत ज़्यादा भी करना पड़े। आपको लग सकता है कि अरे कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा है, बट मुझे मुझे मतलब मेहनत करनी चाहिए, है ना। तो मेहनत ज़रूर करिएगा, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आपकी मेहनत ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। ईश्वर पर छोड़ दीजिए। देखिए, जिसको जितना मिलना है वो सब होता है, मतलब किसी को किसी के, जैसे होता है ना कि अगर भाग्य में जितना लिखा है, किसी कर्म के अनुसार अगर आपके भाग्य में लिखा है तो आपको उतना ही मिलेगा, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ईश्वर है, जो यूनिवर्स है, वो इनजस्टिस कभी नहीं करते हैं, सबको सबके हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो यस, आपको अपना काम करना है। अपने काम का रिजल्ट क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, इस थॉट से थोड़ा हटकर, तो हो सकता है आप अपना काम थोड़ा अच्छे से और कॉन्टिन्यूस कर पाओ, ठीक है। देन फिर मिड आएगा मंथ का। मंथ के मिड में थोड़ा सा डगमगा सकते हो, थोड़ा सा लग सकता है कि अरे यार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं। वही बात है ना, ये नहीं सोचना है, रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, बस एक बात ये थाम के रखो कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, नहीं तो मुश्किलें और खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। डाउट्स बहुत ज़्यादा करते हो, सेल्फ डाउट्स बहुत ज़्यादा करते हो, तो सेल्फ डाउट्स बिल्कुल नहीं करने हैं आपने। आप बस अपना काम करते जाओ, करते जाओ। हो सकता है दिसंबर के एंड तक आपको लगे कि मेरा काम थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखाने लग गया है, या फिर दिसंबर के एंड तक नहीं तो हो सकता है जनवरी के एंड तक आपको लगने लग जाए, 1-2 महीने बाद तक आपको लगने लग जाए कि हाँ मेरा काम हल्का हल्का रिजल्ट दिखा रहा है, तो मुझे इसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं, फिर वो आपका अपना डिसीजन है, ठीक है। तो आपने बस इस मंथ ये ख्याल रखना है, काम करते रहो, इधर उधर चीज़ों के बारे में सोचो मत, और अच्छी पॉजिटिविटी का पेशेंटली वेट करो। आप जिस भी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हो, या आप जिस भी अपॉर्चुनिटी, जिस भी चांस के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो पेशेंटली वेट करिए, ठीक है। और अपने आप को हमेशा प्रिपेयर्ड रखिए कि लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी हमें अपने पसंद का मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, तो हमें डगमगाना नहीं है, हमें अपनी लाइफ में कहीं स्टक नहीं होना है, हमें बस आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखोगे बढ़िया रहेगा। और थोड़ा हो भी सकता है कि ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा दिसंबर के एंड तक या जनवरी के मंथ में, कभी भी हो सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, या फिर एक जगह से अगर अ, अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही तो दूसरी जगह से आ जाए, थोड़ा आपके, थोड़ा बैलेंस करने के लिए ना, ठीक है। तो ऐसे ही होगा थोड़ा थोड़ा, मतलब जहाँ कुछ 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 ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, कहीं रिकवरी होगी, कहीं थोड़ा ऐसा ही रहेगा, कहीं थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ आएगी तो कहीं थोड़ा वैसा ही रहेगा। तो आपको जो भी अच्छा हो उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा बोलना है, उसके लिए आप जितना अच्छा थैंकफुल आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, भगवान को आपने करना है। और उस खुशी को मतलब आपने दिल से महसूस करना है, बजाय ये सोचे अरे ये तो अच्छा हो गया, वो तो हुआ नहीं, ये नहीं सोचना, ठीक है। क्योंकि जो अच्छा हुआ है वो भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस मंथ काम ही रहेगा आपका ज़्यादा, मन की वजह से डगमगाना नहीं, क्योंकि मन ही, भगवद गीता में कहते हैं मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। तो मन की वजह से अपने आप के काम को, अपनी लाइफ को, अपने रिलेशंस को इफ़ेक्ट मत करना। और जितना आप एफर्ट लगाते रहो, जितना आप अपना काम करते रहो, और एक छोटी छोटी खुशियों को आप सेलिब्रेट करते रहो, छोटी छोटी खुशियों में भगवान को थैंक यू करते रहो, तो वो आपके लिए अच्छा है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। तो एक तो यही है कि एक एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना है, जो अच्छा हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, हर चीज़ को लेकर एक एक्सेप्टेंस लाना है। दूसरा ये है कि आपने थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आप
अपनी हेल्थ का नहीं ध्यान दे रहे हो। तो अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान दोगे, हो सकता है कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो, छोटी सी कहीं चोट लग जाए, कोई बुखार हो जाए, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, उसका इलाज कराना है, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा सा ना व्हीकल वगैरह कम यूज़ करना इस महीने, चाहे अपना हो चाहे फिर किसी और का हो, है चाहे फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। अगर कहीं थोड़ी सी देर आप चल के भी जा सकते हो तो आप चल के ज़रूर जाइएगा, लेकिन व्हीकल ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। तो उससे थोड़ा सा आप बचे रहोगे किसी भी चोट लगने से। और आपको बस अपने फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखना है, ओके। अगर गर्ल्स देख रही हैं, अगर आपके पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करना चाहिए। तो ये पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व भी हो जाए। अगर आप लेट करोगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिएगा। दूसरा, अ, देखते हैं। हनुमान जी की जितनी पूजा कर सके उतना करें इस मंथ। उससे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और हनुमान जी की पूजा करेंगे तो साथ साथ आप हरि का नाम भी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनके भगवान का नाम लिया जाता है। क्योंकि हनुमान जी खुद में एक भक्त हैं, एक बहुत बड़े भक्त हैं वो। तो इसीलिए आप हनुमान जी की तो पूजा करें ही करें, लेकिन उनसे भी पहले आप उनको प्रसन्न करने के लिए राम का नाम, हरि का नाम आप ज़रूर लीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र भी ले सकते हो और राम नाम भी जप सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और ट्रस्ट, भगवान पर भी भरोसा रखिए, अपने आप पर भी भरोसा रखिए। और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग आपको आपके अच्छे के लिए आपके साथ है, उन पर भी भरोसा करिए। तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। और दूसरा ये है कि ना, ऑनेस्ट रहिए, किसी के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखिए, इस मंथ ऐसी कोई विपदा आ सकती है जहाँ पर आपको लगे मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। अगर ये झूठ झूठ किसी गलत के लिए आपको लगता है ये तो गलत है, तो मुझे नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको लगता है ये गलत हो रहा है और मैं इस गलत का भागीदारी क्यों बनूं, तो आपको किसी गलत के भागीदारी नहीं बनना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। और जो भी आपकी ज़िंदगी में रिश्ते हैं, उनमें भी अपनी तरफ से एक ट्रस्ट को मेंटेन रखिए, ठीक है। सो सैजिटेरियस, आप अपने रिश्तों पर भी ध्यान दीजिएगा इस मंथ। बेवजह कहीं भी डाउट मत करिएगा, कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है तो उसे आपस में रिजॉल्व कर लीजिएगा, तो रिलेशनशिप सुधरा रहेगा, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग सेजिटेरियस आपके लिए दिसंबर मंथ की। आप सबको अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।